है क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र के जनक आपको बताने हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विषय का संबंध राष्ट्रों के धन के स्वभाव और उसके कारणों की जांच करने में है, और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में उभारने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनको अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण रोधी फसल है? तो यहाँ पर साल्ट टोलरेंट क्रॉप आपको बतानी है। तो यहाँ पर 5 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुकंदर इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जिप्सियम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। तो केले में भूमि के ऊपरी भाग को स्यूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी? तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 9 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ज्वार इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ज्वार चारे की फसल 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होते हैं तो उसमें HCN या धुरिन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो 10 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीसा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लीसा का फुल फॉर्म की बात करें तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, खुरपका एवं मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, उत्पादन की लागत किसके सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है? तो यहाँ पर 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉ ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा 13 क्वेश्चन नंबर, ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों तंबाकू, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ओरोबैंकी की बात करें तो यह एक पूर्ण जड़ परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है, जो तंबाकू, मिर्च, बैंगन, आलू जैसे सोलेनेसी पौधे पर निर्भर होता है। स्ट्राइगा की बात करें तो अर्ध जड़ परजीवी है, सेमी रूट पैरासाइट है, जो ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी के जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, PRA का जनक किसे कहते हैं? तो हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ PRA? तो 14 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट चैम्बर्स PRA के जनक है। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा इसका 15 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, राइबोसोम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स गोलाकार, लगभग 250 व्यास के कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं
और इनमें आरएनए तथा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन संभाग में पाए जाते हैं। तो इन कणों का सर्वप्रथम 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा और बाद में पाइलोडे ने 1955 में जंतु कोशिकाओं में इन्हें देखा था। तो राइबोसोम डीएनए के आदेश के अनुसार आरएनए के साथ प्रोटीन निर्माण करते हैं। और माइटोकांड्रिया की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दवाओं से रक्षा उपलब्ध कराता है? तो 16 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन नंबर, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र इनमें से आपको चयन करना है। तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना, कुसुम और कैस्टर, शुगर कैन, सनफ्लावर, कास्टर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेरकी है, कैटालिस्टिक है। प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जा सके। डगलस इंसमिंजर, प्रसार शिक्षा की भूमिका जनता के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति में परिवर्तन, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन करना है। अगला प्रश्न 20 है, ताज़ा दूध का पीएच आपको बताना है, द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज। तो 20 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 6.7 इसका सही जवाब बनेगा। 21 क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय क्या है? तो ऑपरेशंस होल्डिंग रिफर टू। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सामान्य रोटी गेहूं जिसमें 2n = 42 एक आपको बताना है, यहाँ पर क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, षटगुणित है, हेक्साप्लॉयड है। षटगुणित की बात करें हेक्साप्लॉयड है। सामान्य रोटी गेहूं की बात करें तो कॉमन ब्रीड व्हीट षटगुणित है, हेक्साप्लॉयड। 2n = 42 ट्रिटिकम एस्टिबम। ड्यूरम माइक्रोनी गेहूं की बात करें तो टेट्राप्लॉयड है, 2n = 28 सूजी और सेवइयाँ बनाने के लिए उपयुक्त होता है। और इमर गेहूं की बात करें तो टेट्राप्लॉयड है, 2n = 28। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम 2n = 14, तो डिप्लॉयड व्हीट है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है। तो इनमें से कौन सा है जो माना गया है? तो आप लोग 23 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बीज परभक्षण, सीड प्रीडेशंस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 क्वेश्चन नंबर, गेहूं का मामा खरपतवार किस फैमिली से संबंधित है, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्रेमनी कुल के खरपतवार की बात करें तो जंगली जई है, जिसे अवीना फटुआ। और क्विक घास की बात करें तो एग्रो प्रायोन रेपेंस है। जनखरा की बात करें तो एंड्रोपोगोन और एनुलेटस। दूब घास साइनोडोन डैक्टोलोन। तो यहाँ पर इसके जंतु वैज्ञानिक नाम भी दिए गए हैं। तो गेहूंसा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फेलिस माइनर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरित कराया जाता है तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, ओजोन परत के क्षय के कारण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुँचती है। अगला प्रश्न है 27,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 27 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरिक एसिड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बोरिक अम्ल गंधहीन पदार्थ है जो सफ़ेद रवों के रूप में मिलता है और पाउडर रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चखने में अम्लीय और कड़वा होता है। अगला प्रश्न है 28, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं, विशेषता। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स यहाँ पर सही जवाब बनेगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने 1955 में की थी और 0.25 से 0.5 व्यास की लगभग गोलाकृत एक परत वाली झिल्लियों से घिरी थैलियाँ होती हैं। अगला, और इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 29 है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसे वर्धन करके प्रजनन बीज, ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। तो प्रजनक बीज की बात करें तो ब्रीडर सीड से आधार फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आधारी बीज से पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड तैयार किया जाता है और भारत में यही बीज वर्ग प्रचलन में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन गया है। तो 30 का आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 क्वेश्चन नंबर, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सम सीमांत सिद्धांत। अगला प्रश्न है 32, मैस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो 32 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जाना जाता है। अगला है 34 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा में होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का रासायनिक क्रियाओं द्वारा विघटन होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण क्रिया कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। 35 क्वेश्चन नंबर है, कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक और गैर निजी, इनफॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन नेचर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक सहिष्णु, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें सोयल इनहाबिटिंग बैक्टीरिया बैसिलस थोरिनजिनेंसिस के जीन को डाला गया है जो कीटों के प्रति सहिष्णु बनाता है। जब कीट बीटी कपास को खाते हैं तो उसमें उपस्थित डेल्टा इंडोटॉक्सिन कीट के आमाशय में पहुंचकर सक्रिय होता है, कीटों के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे कीट मर जाते हैं। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक पीबीआर को दर्शाता है? तो 37 का आंसर आपको यहाँ पर चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 38 का आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी, मध्यम गहन पादप संख्या। अगला प्रश्न है 39, भ्रूणपोष किसके बीज में अनुपस्थित है? तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्किड। अगला प्रश्न है
40 क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन बीज का रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन 40 से 42%, तेल 18 से 20, कार्बोहाइड्रेट 30 से 32, मिनरल्स 0.75% और जल 12%। अगला प्रश्न है 41, SAMETI किसके अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थान है। तो 41 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ATMA। ATMA का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी है, और जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की इकाइयों KVK और गैर संगठनों को एक साथ जोड़कर ATMA का गठन किया गया, जिसमें 90% खर्च केंद्र सरकार का और 10% राज्य सरकार का वहन करती है। तो समिति की बात करें तो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आत्मा के अंतर्गत राज्य स्तर का की प्रशिक्षण संस्था है। अगला प्रश्न है 42, दूध बुखार एक पशु रोग है जिसका लक्षण आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर। अगला प्रश्न है 43 क्वेश्चन नंबर, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद संबंध है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगामी। अगला प्रश्न है 44 क्वेश्चन नंबर, आप लोग आंसर दीजिए इसका। यहाँ पर आपको फिल करना है से बना गैर अपचयी डाइसैकेराइड इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न है 45 क्वेश्चन नंबर, भ्रूणी और पश्च भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली किसमें पाई जाती है। तो 45 का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 46, लघुदिन पौधे आपको बताना है शॉर्ट डे प्लांट इनमें से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग नाइट प्लांट्स, दीर्घ रात्रि पौधे। अगला प्रश्न है 47, यहाँ पर किसके मॉडल में संप्रेषण लाक्षणिक तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, लीगन्स आप लोग ध्यान रखिएगा, लीगन्स मॉडल। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 24D इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्षमता दर्शाता है इनमें से। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी, NAR, नेट असिमिलेशन रेट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम विलियम्स 1946 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर 50, बीजीए किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो बीजीए की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान के उत्पादन के लिए आवश्यक है बीजीए नील हरी शैवाल, एजोला, एनाबीना तीनों का धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह सहजीवी होता है और खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम की बात करें तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न 51 है, प्रोटीन किससे बने जटिल जैविक यौगिक हैं। तो 51 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर 52, DUS परीक्षण किसके परीक्षण के लिए है। तो यहाँ पर 52 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल किस्मों से भिन्नता के परीक्षण के लिए है। अगला प्रश्न है DUS की बात करें तो डिस्टिंगनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता परीक्षण यह निर्धारित करने का तरीका है कि क्या एक नई नस्ल विविधता एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्मों से भिन्नता ज्ञात की जाती है। 53 क्वेश्चन नंबर है,
यह वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 54, एगमार्क चिन्ह अंकित होता है। तो एगमार्क चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद इसका सही जवाब बनेगा। 55 क्वेश्चन नंबर है, अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किसके कारण पीड़ित होती है। तो 55 का आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा, एल्युमिनियम विषाक्तता। अगला प्रश्न है 56 क्वेश्चन नंबर, दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसेक्राइड शर्करा इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है 57, वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यशाला। अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, ट्रिटिकेल किसके बीच संकरण है। तो ट्रिटिकेल की बात करें तो गेहूं और राई के बीच संकरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59, उष्मा पासन में अत्यंत लाभदायक आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो संकुल मक्का की आपको बताना है बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 61 है क्वेश्चन नंबर, पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है। तो 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है 62, अति सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पर निकोलस 1963 ने मोलिब्डेनम कोबाल्ट का उदाहरण देते हुए दिया, लेकिन यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है और आजकल यह वर्गीकरण मान्य नहीं है क्योंकि अवशोषित पोषक तत्वों की मात्रा पौधे के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 63, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है इनमें से। तो 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 64, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला प्रश्न है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फसल के लिए एक प्रवर्धन तकनीकी है। तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 66, रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है 67, बीजों में बसंतीकरण का स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राणकुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68, कैट फेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। अगला प्रश्न है 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्र को सक्रिय करता है। तो 69 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जिब्रेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है 70, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। 70 का यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71, एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रक उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवार को किसके द्वारा नियंत्रित करता है। तो 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का फटना यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 72 है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है इनमें से? तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरिया इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में है, और इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पटनचेरू हैदराबाद भारत में। अगला प्रश्न है 74 क्वेश्चन नंबर, मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है? तो मृदा की जलीय चालकता कुल छिद्रता टोटल पोरोसिटी के साथ बदलती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 75, भृंग किस श्रेणी से आने वाला कीट है? तो बीटल इज द इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर। तो 75 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है? तो 76 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, WMO। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है? तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मिस्र की तिपतिया घास, इजिप्शियन क्लोवर। अगला प्रश्न है 78, कौन सा तत्व दूध में नहीं होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही जवाब। दूध में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और जिंक। अगला प्रश्न है 79, पैक्टिन की मात्रा किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो पैक्टिन की मात्रा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अल्कोहल परीक्षण, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, अल्कोहल टेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन 80 क्वेश्चन नंबर है, विषम स्थलाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई विधि इनमें से कौन सी है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन, छिड़काव सिंचाई यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 81, जल प्रयोग क्षमता WUE किस में अधिकतम है? तो C3 पौधे, C4 कैम, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैम पौधे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 82 है, 80 से 100% रेत, 0.10% गाद और 0 से 10% मृतिका से बनी मृदा सामान्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आप लोग 82 का यहाँ पर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई मृदा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 83 क्वेश्चन नंबर 83, खाद नाइट्रोजन क्षमता है, तो माइनर एफिशिएंसी, नाइट्रोजन एफिशिएंसीज, इनमें से आपको बताना है। तो 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसलों को उपलब्ध खनिजकृत नाइट्रोजन का भाग। 84 क्वेश्चन नंबर, गाय का दूध सिरा में होता है, तो यहाँ पर मिल्क वेन इन काउ कंटेंस। तो 84 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड। अगला प्रश्न है 85 क्वेश्चन नंबर, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ रेड हायरी कैटरपिलर इज। तो 85 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम सेप्टा LB स्ट्राइगा। अगला प्रश्न है 86, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीकी है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद के लिए। अगला प्रश्न है 87, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ससंजन बल। ससंजन बल की बात करें तो किसी एक ही तत्व का पदार्थ के अणुओं के मध्य अर्थात समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल इसका एग्जाम्पल है। आसंजन बल की बात करें, किसी दो तत्वों
का पदार्थों के मध्य अर्थात असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है यहाँ पर 88। किस तत्व के अंतराकोशिकीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं? तो 88 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है 89। नाइट्रिफिकेशन किसका जैविक उपचयन है? तो नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया से नाइट्रेट। अगला प्रश्न 90। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है? इनमें से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आइसोपॉम की बात करें तो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स ऑयल पाम एंड मेज, 3 बोर्न ऑयल सीड है TBO, और NMN मूप नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई योजना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 91। इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं? इनमें से तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 92 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गॉल रोग का कारक है? इनमें से तो क्राउन गॉल डिजीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। अगला प्रश्न है 93 क्वेश्चन नंबर। भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य इनमें से आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम इसका सही जवाब बनेगा। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक उर्वरक जैविक राज्य है और इसे 2016 में भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है अब 94। परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल किससे संबंधित है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 95। LD50 की इकाई क्या है इनमें से? तो LD50 आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है 96। पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा इनमें से आपको बतानी है। तो 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, फील्ड कैपेसिटी 1/3 क्षेत्र धारिता। अगला प्रश्न 97। फाइटोसोइडेरोफोर्स की भूमिका आपको बतानी है। तो 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषक तत्व लेना, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 98 है। TPS उत्पादन तकनीकी किससे संबंधित है? तो TPS आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 99। संबंधित खरपतवार इनमें से आपको बताना है, रिलेटिव वीड्स आर, इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य फसलों के पौधे, प्लांट ऑफ अदर क्रॉप। अगला प्रश्न है 100 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केओलिनाइट, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 101। कलिंग मीन्स आपको यहाँ पर बताना है। तो कलिंग का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा अनुत्पादन पशुओं को हटाने की एक प्रणाली होती है, ए सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ अनरिप्रोडक्टिव कैटल। अगला प्रश्न है 102 क्वेश्चन नंबर। बोर्डो मिश्रण किसका बना होता है? तो बोर्डो मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, कॉपर सल्फेट चूना पत्थर और जल से बना होता है। अगला प्रश्न है 103 क्वेश्चन नंबर। भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न 104 क्वेश्चन नंबर। किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है इनमें से?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 105 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप्स कहलाती है? तो टीयर ड्रॉप्स इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु स्राव। अगला प्रश्न है 106 क्वेश्चन नंबर, गुलदाउदी में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो गुलदाउदी की बात करें तो इसमें प्रवर्धन जो होता है वो उपयुक्त सभी शीर्ष शाखा कर्तन एवं जड़ सकर्ष बीज के द्वारा और सकर्ष के द्वारा, इन सभी के द्वारा यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट किसी भी समय किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएपी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिंक सल्फेट को किसी भी समय डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। 108 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी कार्यक्रम जो कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्या, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, गेहूं की पत्ती का गिरुआ रोग। तो गेहूं की पत्ती का जो गिरुआ रोग होता है वो कवक रोग है। अगला प्रश्न यहाँ पर 110 क्वेश्चन नंबर, धूप पात्र प्रकार की खरपतवार बीज निस्तारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अंतःश्रवण और निछालन हानि के मापन के लिए मृदा का एक कॉलम नियंत्रित स्थितियों में क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसीमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है 112, टीडीएन का विस्तार आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। अगला प्रश्न है 113 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत है? इनमें से तो पोटास का एक अच्छा स्रोत आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा फ्लाई ऐश। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें किसके कारण होती हैं? तो ये रहे ऑप्शंस, आप लोग इसका सही आंसर का चयन करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर फ्रॉम बिंदु स्राव के जल, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, केला में जनन किसके द्वारा होता है? तो बनाना इज प्रोपोगेटेड बाय। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है 116, केंट किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? इनमें से तो केंट की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जई की एक महत्वपूर्ण किस्म है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है? इनमें से तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, परिशुद्धता कृषि। अगला प्रश्न है 118, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है? इनमें से तो राइट आंसर हो जाएगा देसी हल। अगला प्रश्न 119 क्वेश्चन नंबर, अरंडी तेल का एक उत्पाद जो जेट वायुयानों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है वह इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसिनोलिक अम्ल, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होल्स्टीन फ्रीजियन, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 121, वर्मी कंपोस्ट किसके विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्सल फ्लूम। अगला प्रश्न है 123 क्वेश्चन नंबर, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है? इनमें से तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर स्वच्छता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 124 क्वेश्चन नंबर, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 124 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लीचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का,
वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी के। वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के पाचन, पोषण व वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। विटामिन शब्द को फंक ने 1912 में दिया था। विटामिन दो प्रकार का होता है, पहला वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील की बात करें तो ADE विटामिन्स हैं और जल में घुलनशील BC, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।